बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 26 अगस्त है, बुधवार है और मैं यहाँ लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में खड़ा हूँ एक जगह पर, एक रेस्ट एरिया पर, और आपसे मुखातिब हूँ। धूप है यहाँ पे। आज 12 रबीउल अव्वल भी है। पूरी कौम को जश्न विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। और हर जगह रात भर महफ़िलें होती रहीं और लोगों ने इबादत की, और आज भी जुलूस निकले हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और जो कैपिटल है उसमें तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। तो बहरहाल जश्न तो मनाया जा रहा है विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो मज़हब की हमारी तालीमात हैं उन पर भी ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें अमली तौर पर अच्छा मुसलमान बनने की भी बड़ी हमें ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। अब ज़रा ख़बरों पर आ जाते हैं। सबसे पहली जो ख़बर है वो पिम्स में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो गायनेकोलॉजी वार्ड है जहाँ पर 9 मौलूद बच्चे थे, वहाँ पर आग लग गई। और जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक 15 जो है ना जहाँ बहक हुए हैं बच्चे। 14 नामौलूद हैं और एक शायद एडल्ट है, और सिर्फ एक बच्चे की जान नर्स वहाँ से बचा सकी। अभी आप देखें, चंद दिन पहले इसके बारे में, पिम्स के बारे में बड़ी तारीफ़ें की जा रही थीं। इमरान खान को भी यहाँ पे लाया गया। हालत ये है कि कोई यहाँ पर निज़ाम ही नहीं है, कोई एमरजेंसी का सिस्टम ही नहीं है। 15 बच्चे जिन्होंने अभी जो नौमौलूद, आप बताइए कि उन ख़ानदानों का क्या हाल होगा। और पाकिस्तान में इतनी बेहिसी है, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं बाहर, वहाँ पर भी बड़ी इखलाकी गिरावट अब आई है, लेकिन फिर भी इस किस्म का वाक़या हो तो कोई ना कोई ज़रूर उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और लोग इस्तीफ़े भी देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब देंगे इस्तीफ़ा, या वज़ीर सेहत जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो देंगे इस्तीफ़ा? ये जो हुआ सानिया, क्या आपको बताएगा कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। सरगोदा में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, कई बच्चों की जान चली गई। फिर सिंध के इंटीरियर में भी भूख से कितने बच्चे थरपारकर में जान देते हैं। तो कोई पूछने वाला है? कोई पाकिस्तान में कोई भी किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल आप कोई ठहरा सकते हैं? इंतहाई बेहिस्सी का आलम है। और इतने बड़े शहर में, इतने मेन हॉस्पिटल में कोई वहाँ पर पुछ-गिछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखें ना कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे खित्ते का, रीजन का, और वहाँ पर सिटी एनजीओ की मशीन नहीं है। कार्डियोलॉजी में सिटी एनजीओ की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजी में है। और ये अभी पता चला जब इमरान खान साहब को लेके आए थे। तो ऐसा जो हमारे जो ये हैं वो मसाइल जो बेसिकली आवाम से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि बड़ा आदमी जो है वो जनरल वार्ड में तो जाएगा नहीं, वो तो स्पेशल वार्ड में जाएगा या मुल्क से बाहर जाएगा। ये जो शरीफ ख़ानदान है या जरदारी ख़ानदान है या और जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, ये पाकिस्तान में थोड़ी इलाज करवाते हैं, ये तो बाहर जाते हैं। और इनकी तरजीहात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे जी, वज़ीर आला की जान को ख़तरा है तो 11 जो है अरब का आपने जहाज़ ख़रीद लिया, और उस पर जो पता नहीं 80-85 करोड़ रुपया सालाना उस पर ख़र्चा है, और जो पायलट्स हैं उनकी भी तनख्वाह डॉलर्स में है वो। तो अभी मैं देख रहा था कि मरियम नवाज़ साहबा वो गई हैं चाइना के दौरे पर। सबसे पहले तो ये देखें कि इनके दोहरे मेयार कैसे हैं। चाइना जाने से पहले एयरपोर्ट पर जो लोग इनको सी ऑफ कर रहे हैं, जो देसी हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ मरियम नवाज़ साहबा ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जब चाइनीज़ सफ़ीर आया तो फ़ौरन उनके साथ हाथ मिला लिया। क्या मतलब है इसका? ये क्या मुनाफ़िकत है ये बेसिकली, मैं ये बात आपको लगेगी कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये किरदार मुनाफिक हैं। ये उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ देखें ना। अगर आपने किसी को पकड़ना है, किसी को जांचना है, तो ज़िंदगी उसकी कैसे गुजर रही है आम हालात में,
اس کو دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر منافقانہ زندگی ہے، کہ اسلام غیر مرد سے بالکل ہاتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت اچھا کیا جو پاکستانی جو لوگ تھے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، غیر مرد تھے، نامحرم تھے، لیکن یہ چائنیز جو ہیں یہ کون ہے؟ ان سے ہاتھ کیوں ملایا؟ مجھے بتائیے نا ذرا۔ اچھا، پھر ابھی اگلی دوسری فوٹیج آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے چائنا کے حکام کے ساتھ، تو تصویریں دونوں طرف لگی ہوئی ہیں کس کی؟ مریم نواز صاحبہ کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر یہ میٹنگ چائنا میں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ چائنا چلے گئے اور ساتھ مریم نواز کی تصاویر بھی گئی ہیں، کتنا ان کو کوئی کہنے کبھی ٹک ٹاک بنتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا؟ مجھے بتائیے، یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات ہیں، اور ہاسپٹلز میں نہ علاج ہے، نہ وہاں پر کوئی غریب آدمی کے لیے دوا ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی سسٹم ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ان چیزوں کوئی پوچھنے والا، کوئی